संवाददाता अभी से ही मुस्तैद हैं रैली की हर कवरेज को आप तक पहुंचाने के लिए। पल पल की अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाने के लिए जी बिहार झारखंड अपनी टीम के साथ पूरी तरीके से तैयार है। हम आपको बता दें कि इस वक्त गांधी मैदान का जो मुख्य मंच है वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र, और हमारे साथ गांधी मैदान में जहां पर आम लोग और नेताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है वहां से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे आशुतोष का, उनके साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। आशुतोष, थोड़ी तस्वीर भी दिखाइए और बात कर सकते हैं लोगों से। जरूर, जहां पर मैं हूं वो गांधी मैदान के ठीक बाहर का नजारा है और हम दिखा सकते हैं आपको कि पार्टी के एमएलसी दिलीप जायसवाल और प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जी, संजय टाइगर जी, कुंदन जी हैं, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के सारे लोग अंदर जाने की कोशिश में हैं। अभी क्या व्यवस्था लग रही है आप लोगों को? देखिए, अभी तो सुबह ही हुआ है, चारों तरफ सैलाब है। हम लोग को ये लग रहा है कि 10 बजे के बाद फिर गांधी मैदान में शायद किसी को जगह नहीं मिलेगा। तो ऐसा रैली शायद हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ होगा जो रैली होने जा रहा है। चारों तरफ एक ही माहौल है, नरेंद्र मोदी फिर एक बार। अच्छा, क्या संकल्प लेना है? संकल्प लेना है कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को 400 सीट से देकर देश की जनता पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। इस संकल्प के साथ यहाँ एनडीए की रैली हो रही है। संजय जी, एक नजर बिस्कुमान टावर से भी है कि भाई गांधी मैदान में कितने लोग आएंगे? देखिए, अभी 9 बजे है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रैली होगी। तिल रखने की जगह न गांधी मैदान में रहेगी न पटना में रहेगा। अब हमारा दुर्भाग्य है कि इससे बड़ा कोई मैदान नहीं है, हम क्या कर सकते। और जिन विरोधियों को रैली की संख्या पर संदेह है उनसे मेरा अनुरोध होगा कि हेलीकॉप्टर से रैली का जायजा ले ले या बुर्का पहनकर मैदान में आ जाए, उनको भीड़ का अंदाजा लगा जाए। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस मुंह से पीएम आ रहे हैं, क्या डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट देंगे नीतीश कुमार का, और तमाम सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी जी को अभी जो है वो टेबल पॉलिटिक्स और घर का पॉलिटिक्स जानते हैं। अभी तक घर के पॉलिटिक्स और टेबल पॉलिटिक्स से वो बाहर नहीं निकल पाए। तो पहले वो घर संभाले, घर के बाद वो राजद का टेबल पॉलिटिक्स संभाले, तब फिर जनता की बात करेंगे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि तस्वीर जो है, तमाम नेता जो है वो अपने मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, चूंकि इन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। दूसरी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि ये मुख्य मार्ग है जहां से पीएम जाएंगे और उसके मुताबिक यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है। यहाँ पर लोगों का मूवमेंट काफी कम है। बहुत जाहिर सी बात है कि तमाम तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त रुक करते हैं शैलेंद्र का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधी मैदान के मुख्य मंच से। शैलेंद्र जी, मुख्य मंच की तस्वीर भी दिखाइए। और इस वक्त जब अब रैली शुरू होने में तकरीबन 3 घंटे बाकी रह गए हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, 2 घंटे में ये रैली शुरू हो जाएगी, यहां पर तमाम नेताओं का भाषण होगा। तो इस वक्त क्या आलम है गांधी मैदान का? जी बिल्कुल, गांधी मैदान का आलम अब धीरे धीरे जो कहा जा रहा है वो होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का लोगों का आना शुरू हो गया है। और मुख्य मंच हमारे पीछे है, इस पर तो जो विशेष मेहमान है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं जो एनडीए के वो बैठेंगे। लेकिन जो दूसरा मंच है उस पर भी अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो अपना स्थान लेने लगे हैं। जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और एनडीए के घटक दलों के सब वो अब वहां धीरे धीरे आने लगे हैं। तो ये कह सकते हैं जिनको पास मिला है जो दूसरे मंच का, उस पर आने लगे। और एक तस्वीर हम कहेंगे अपने साथी के अंदर इसके पीछे की दिखाएं, किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला अब जो है वो शुरू हो गया है। जो गांधी मैदान में बैरिकेडिंग्स बनाई गई है वो बनाए गए, तो उनमें लोग अब धीरे धीरे बैठने लगे हैं, धीरे धीरे आने लगे। और एक हुजूम जिसकी बात हो रही थी, जो भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं, तो वो चीजें भी अब गांधी मैदान में कम से कम दिखने लगी हैं। क्योंकि जो तैयारियां थी, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, तो उन दावों को लेकर तो क्या होगा ये तो बाद में तस्वीर साफ होगी। लेकिन लोगों का आने का सिलसिला, जैसे आपने कहा कि 3 घंटे बाद ये रैली शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही अब हम लोग जब आ रहे थे सुबह रैली के लिए, तब रास्ते में हर रास्ते में लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी था। और जिस तरह से
लालू की रैलियों के लिए हाल के सालों में, हाल के दशकों में जो बिहार विख्यात रहा है या कहीं कुख्यात रहा है, उस तरह से लोग अपने गांवों से झोले से लेकर छोटे छोटे सामान लेकर वो गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। और वो तस्वीर जो देखकर एक पुरानी तस्वीर, पुरानी बात याद आ रही थी, किस तरह से जो बिहार की रैली होती है, कहीं गांधी मैदान की रैली होती है, वो तस्वीर भी आज जो है पटना की सड़कों पर दिख रही। तो अपने आप में कह सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला जो है गांधी मैदान में शुरू हो गया है। और कई चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, जेडीयू के कार्यकर्ता हो, एलजेपी के कार्यकर्ता हो, और जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है, तमाम एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। और जिस तरह से साथी आशुतोष बता रहे थे कि सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं, और चाहे केंद्रीय एजेंसियां हों, चाहे स्थानीय स्तर पर बिहार स्तर की जो एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। और उनके बीच में लोगों का आने के सिलसिला एक एक व्यक्ति की जांच की जा रही है अगर मैदान में प्रवेश देने पर। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको लेकर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, वो अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रहे हैं। और एक तरह ये कहें कि उसके बावजूद जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है। और जब मुख्य मंच पर जब प्रधानमंत्री और जो लोग आएंगे और जो बात कहेंगे, तो तब ये रैली एक अपने स्वभाव पे होगी। और उस समय कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी ऐतिहासिक गांधी मैदान पे, तो लोगों